एक अमित कुमार जी का प्रश्न है कि वो कह रहे हैं कि ब्रज के एक लोकप्रिय संत हैं, वो कहते हैं कि अगर आप अपने माता पिता की दिल से पूजा करते हैं तो आपको भगवान मिल जाएंगे। आप अपने मतलब कोई भी रिश्ता है उसको आप दिल से पूछते हैं तो आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे उसमें। तो ये कहाँ तक सही है, क्या ऐसा हो सकता है? ये शास्त्र अनुमोदित तो नहीं है। वो अपने आप सोचते होंगे तो सोचते होंगे, शास्त्रों के द्वारा तो कहीं नहीं कहा गया। भागवत तो साफ कहता है, श्रीमद् भागवतम में तो साफ आया कि वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु या स्वजन, स्वजन में सब मामा चाचा ताऊ मित्र मित्र सब आ गए, बनने योग्य ही नहीं है, जो कि अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल ना सके, अर्थात वो कृष्ण भक्ति ना दे सके। जी, स्पष्ट आया है। एग्जाम्पल्स भी देते हैं कई बार लोग। किसका एग्जाम्पल दे रहे हो? कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे? उनका देते हैं, विट्ठल जी का एग्जाम्पल। हाँ तो बताइए कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे, जरा बताना। नामदेव जी का कि भाई उन्होंने एक ही एग्जाम्पल है। एक, उन्हें क्या पता कि उनके माता पिता तो भक्त थे, उनके माता पिता तो कृष्ण भक्त थे। हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, किसके लगाए पहले पांव? हाथ गुरु के। तो माता पिता गुरु रूप थे, उनको क्या पता जो बोल रहे हैं ये? वो माता पिता भक्त थे, जब तो भक्ति आई उनमें। तो भगवान को कह दिया रुक जाओ, पहले भक्त की पूजा, अर्थात मेरे गुरु, मेरे माता पिता मेरे गुरु स्वरूप हैं, उन्होंने मुझे भक्ति दी है जी। उन्होंने भक्ति के रास्ते पे लगाया है, मुझे भक्ति पथ पे लगाया है। तो फिर तो प्रहलाद महाराज गलत हो गए, उनके हिसाब से प्रहलाद महाराज गलत हो गए जी। क्योंकि पिता को मरवा दिया नरसिंह देव जी से, हैं जी? कहां है शास्त्रों में ऐसी बात? मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे कुछ भी चीजें ना बोलें, वैसे हमारे सनातन धर्म का सत्यानाश हुआ है। एक उदाहरण दे दिया, दूसरा उदाहरण दीजिए। जहां भी उदाहरण ऐसे होते हैं वहां क्या होता है? वहां बेसिकली वो लोग भक्त थे। क्या थे? वो माता पिता भक्त थे। हाँ, इसलिए उन्होंने भगवान को भी रोक दिया। और भक्त भी कैसे थे? वो अगर पढ़े उनको सही तरह तो पता लगेगा कि उन्होंने गाइड किया उनको कृष्ण भक्ति में लाने के लिए, कोशिश करी कि ये किस तरह से भक्त बन जाए। बुरी आदतें थी उनकी, नास्तिक थे वो। समझने की कोशिश करें इस बात को। और ध्यान रखिएगा, कथाओं में भी अलग अलग लेवल पे है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी, ये भी जानना पड़ेगा जी। परंतु ये कथा के अंदर बड़ा क्लियर है कि उन्होंने भगवान को भी रोक दिया कि गुरु की सेवा पहले, माता पिता की नहीं, गुरु की। माता पिता रूपी गुरु, हाँ, यस, गुरु फर्स्ट देन गॉड। परंतु उसका मतलब नहीं कि कृष्ण को बोल दिया तू जा, तेरा कोई काम नहीं है, मैं तो इन्हीं के करके पहुंच जाऊंगा। ये कहा? हाँ, ये तो नहीं है, नहीं कहा। उनके लिए आसन भी फेंक दिया बाहर। किस रूप में? पत्थर के रूप में, किस पे खड़े हो जाइए। फेंका आसन, बिल्कुल दिया आसन उनको। क्या बात करते हैं, कहां की बात करते हैं, कहां लगाते हैं। सिर्फ ज्यादा लोग अगर सुनते हैं तो उसका मतलब डेमोक्रेसी थोड़ी चलती है सत्य को जानने के लिए। सत्य सत्य है, पता नहीं कहां वैसी बेड़ा कर गए। माता पिता ही नहीं, आज की तारीख में बच्चा पैदा करने से माता पिता हो जाते हैं। पता नहीं मेरे को कहां से आ गया। हमारे भागवत में तो नहीं आता, श्रीमद् भागवतम में। हम वैष्णवों की मुख्य पुस्तक है वो जी। सब मानते हैं इस बात को। अरे वो पोजीशन है, पोस्ट है, औहदा है, उसके लिए आपको गुण होने चाहिए आपके अंदर। माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन बनने योग्य ही नहीं है जो उसमें, जिसको वो अपने पे आश्रितों को कृष्ण भक्ति ना दे सके। तो क्या है फिर वो द्विपद पशु? क्या है वो? दो पैरों का पशु तो प्रभु जी माता पिता नहीं होता। दो पैरों का पशु कैसे हो सकता है माता पिता? बताइए आप मुझे। मेरा किसी पर्सनल व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं है, हम तो सिर्फ शास्त्रों में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से थोड़ी है। क्या करना है व्यक्ति से लड़ाई करके?
हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। अगर कोई गलत बोलेगा हम उसका विरोध करेंगे, कि वो चीज, उस वाक्य का विरोध करेंगे कि वो गलत है। गलत है तो गलत है, बस खत्म, फिनिश्ड। श्रीमद् भागवतम सफा रूप में कहती है, द्विपद पशु के साथ प्रेम करने से कहां जाओगे, बताओ आप मुझे। बच्चा पैदा कर दिया इसलिए आप माता पिता हो गए, ये तो नहीं पढ़ा साहब हमने कहीं। क्षमा करना, ये औहदे हैं ये। तो माता पिता की दिल से पूजा या आराधना है, उनकी बात मानकर अगर वो भक्त नहीं हैं तो भगवान हमें नहीं मिल सकते। गलती से भी नहीं मिलेंगे। गलती से भी नहीं मिलेंगे। हाँ, एक होता है गलती से मिल जाएंगे, गलती से भी नहीं मिलेंगे। जो भक्ति से रोक रहे हैं आपको, कृष्ण भक्ति करने से रोक रहे हैं, जो ये संत लोग हैं, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात कहते थे, फिर स्वयं क्यों छोड़ा है सबको, बताइए आप मुझे, क्यों छोड़े आए सबको। बड़ी अच्छी बात लगी थी मुझे श्रील प्रभुपाद की, कि स्वयं तो छोड़ के बैठे हैं सबको और कृष्ण भक्ति कह रहे हो, कहते दूसरों को कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करो। क्यों जी, आप क्यों छोड़ के आए, ये प्रश्न नहीं कर सकते शिष्य, हैं जी? जी, आप उनको कृष्ण भक्ति या राधा रानी की, राधा कृष्ण की भक्ति में क्यों लगा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही श्रील प्रभुपाद जी ने, और मैंने इस बात को बड़ा फील भी किया। मैंने कहा खुद तो, इसलिए हमें, अगर माता पिता भक्त हैं फिर वो गुरु हैं, भगवान नहीं है। भगवान की प्रार्थना करने से भगवान मिलते हैं। गीता के अंदर अगर आप देखेंगे, भगवान ने क्या कहा, यान्ति देवाव्रता देवान पितृण यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्जजिनो अपि माम। बिल्कुल, मेरी पूजा करने से मैं प्राप्त होऊंगा। देवी देवताओं की पूजा करने से देवलोक जाओगे, पितरों की पूजा करने से पितृलोक जाओगे। इसी तरीके से माता पिता की पूजा करोगे तो भगवान कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि माता पिता तो भगवान है नहीं। अरे जिसकी पूजा करोगे वही तो मिलेगा जी। उसका मतलब अगर वो नरक जाएंगे तू भी पीछे पीछे जाएगा। सिंपल लॉजिक है। भगवान ने इस श्लोक के अंदर क्या बताने की कोशिश करी है, कि जो जिसके साथ आसक्ति लगाएगा, श्रद्धा करेगा, पूजा करेगा, तो वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। और माता पिता तो भागवत धाम जा नहीं रहे, तू कहां से चला जाएगा? और किसी की पूजा करने से तुझे भगवान कैसे मिल जाएंगे? ये तो मायावादी सिद्धांत है जी। हमारे शास्त्र तो बोलते नहीं है। गीता में तो स्पष्ट कर दिया भगवान ने, ये श्लोक के अंदर, यान्ति देवाव्रता देवान के अंदर, देवताओं की पूजा करेगा देवलोक जाएगा, भूतों की पूजा करेगा भूतों के लोग जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितरों के लोग जाएगा, मेरी पूजा करेगा तो मेरे पास आएगा। इस श्लोक को कैसे काटोगे? कैसे किसी की पूजा करने से या श्रद्धा लगाने से आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे? ये तो कहीं भी नहीं है। सॉरी, कैसे आया, कैसे कर लेंगे बताइए आप मुझे? ये तो कहीं भी नहीं आया। ये तो हम वैष्णवों का सिद्धांत ही नहीं है जी। राधा कृष्ण उपासकों का ये सिद्धांत नहीं है। अगर ऐसा सिद्धांत कोई बोल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना सिद्धांत सही करें। कुछ भी बोले ना जी। क्लियर है? बिल्कुल, इससे तो स्पष्ट यही हो रहा है, भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उन्होंने अपने पास आने का रास्ता बता दिया कि भाई मेरी पूजा करोगे तो ही एक वही है, और कुछ और कोई रास्ता नहीं है। अरे गुरु भी रास्ता बताता है आपको कृष्ण भगवान तक पहुंचाने का। प्रभुपाद जी कहते थे, इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। जी। श्रद्धा यस्य देवा परा भक्ति, कि जो जिसकी गुरु और कृष्ण दोनों में आसक्ति होगी वही भगवत धाम पहुंचेगा, उसी को कृष्ण भक्ति मिलेगी जी। सिर्फ गुरु की करने से भी नहीं मिलेगी, गुरु और कृष्ण दोनों। बिकॉज गुरु वही सही है जो कृष्ण भक्ति में आपको लगाएगा। बिल्कुल। ये सेंटिमेंटल नहीं, 100 गुना पागल नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। सॉरी, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हरि बोल।